वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 1 वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है कि शो दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 5, 4, 2 एंड 0, 3, 1 इज़ 3 स्क्वायर रूट 3। यानी कि 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, वहाँ से हमने ये चीज़ बतानी है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 3 स्क्वायर रूट 3 है या नहीं है। तो हम इसको शो करते हैं। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं ए का, और इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट बी का। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ देखी, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। अब आपको पता है जब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, तो ये चीज़ बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो ये फॉर एग्जांपल हमारे पास x1 है, y1 है, ये z1 है, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और z2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बेसिकली वही चीज़ यूज़ किया है, इसको हमने ए बी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया। तो x2 हमारे पास यहाँ पे 0 है और x1 क्या है 5 है, तो 0 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसका स्क्वायर लें 25, 4 माइनस 3 क्या -1 है, उसको स्क्वायर लें तो अगेन 1 आ जाएगा। 1 माइनस 2 करेंगे -1, उसका स्क्वायर लें वो अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इनको अब प्लस करते हैं तो 27। अब आपको पता है कि जब हम इसको मजीद 27 को हम लोग सॉल्व करते हैं हमारे पास वो 3 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमने ये बताना है कि हमने ये शो करना है, शो डैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a माइनस पी, a प्लस पी और c। ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, इसको लेट से हम क्या लेते हैं, हमारे पास ये p है। हमने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है किससे, ओरिजिन से। वो क्या है हमारे पास ओरिजिन में पता है कि वो 0, 0 होता है। इज स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि हमारे पास पॉइंट p का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए। तो हम इस चीज़ को अब प्रूव करते हैं, शो करते हैं हम इसको। तो हमने किया कि हमारे पास जो पॉइंट गिवन है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो मैंने भी आपको बताया है पॉइंट पी, ठीक है, पॉइंट पी हमारे पास गिवन है, वो क्या है जी, a माइनस बी कॉमा a प्लस बी कॉमा सी, ये हमने लिख लिया। और ओरिजिन भी आपको पता है वो क्या होता है 0, 0, 0। तो अब इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। अगर आप ओ पी करते हैं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो a माइनस पी माइनस 0 का स्क्वायर, चूँकि 0 आएगा तो उसको लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। अगेन अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो वो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 0 होल स्क्वायर एंड देन c प्लस 0 होल स्क्वायर। अब इस सारे का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। यहाँ पर आपके पास फार्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास ये टर्म बनेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से -2ab और प्लस 2ab जो है वो कैंसिल हो जाएगा ना। जैसे कि a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। बाकी यहाँ से क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से भी क्या बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन टर्म्स को आप ऐड करते हैं तो हमारे पास बेसिकली वही आंसर आ जाता है जो कि हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है, जो हमने शो करना था। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी कि हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ओरिजिन है, मेरे पास 0, 0 और पॉइंट पी लेट से मैंने कर लिया मेरे पास x और y है। अगर मैं इनका डिस्टेंस निकालती हूँ तो किसके इक्वल होना चाहिए, यूनिट डिस्टेंस मेरे पास 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक बात तो वो ये कह रहे हैं, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वो क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस। और ये है कि जो पॉइंट है हमारे पास वो x और y एक्सिस से क्या होने चाहिए, इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर बतानी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमने क्या करना है, लेट P ऑफ एक्स वाई विद द पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन। हमारे पास कोई पॉइंट P है, उसको हमने अपने से सपोज किया हमारे पास एक्स वाई है, ठीक है, वो एक्स वाई प्लेन में आता है और हमारे पास ओरिजिन हमारे पास पता है वो क्या होता है 0, 0 होता है। अब कंडीशन 1 हमने यहाँ पर कैसे लिखी है कि जैसे कि हमें कहा था कि
विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि अगर हम ओ पी फाइंड करते हैं तो वो किस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि वो यूनिट डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पर वो चीज़ लिखी। अब दूसरी बात यहाँ पे ये कहता है कि ओ पी जो है वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो ये कैसे आता है, जैसे हमारे पास पी क्या है जी, एक्स वाई है, और ओरिजिन आपको पता है वो क्या होता है, 0 0 होता है। तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो वो चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, आप कह सकते हैं एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। तो एक्स माइनस 0 की आपके पास 0 ही आएगा, ऊपर स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा ये। तो ओ पी का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इनकी जो कि लेफ्ट साइड्स जो हैं वो सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप इसका दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आपने यहाँ पर क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसकी एक चीज़ जो है वो बन गई है। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन 2 कहती है कि वो जो पॉइंट्स है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंट हैं। ठीक है, इक्वी डिस्टेंट मतलब जो हमारे पास x है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल आता है। तो हम पुट कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर ए के अंदर, जो कि हमारे पास ये गिवन है। तो पहले हम पुट करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब हमारे पास क्या चीज़ बनी है वो कि आप ये देख सकते हैं इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमने पहले क्या किया, वाई की जगह पे हम पुट करते हैं एक्स। ठीक है, जैसे हमने कहा वाई एक्स इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे इसकी जगह पर, गिवन हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसको हमने एक दफ़ा किया, वाई की जगह पे हमने एक्स को पुट किया, यहाँ से 2x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x इधर आके डिवाइड हो जाए, 2 इधर आके डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1/2 है, आपने स्क्वायर खत्म करना है। तो अब जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जानी है, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अगेन आपने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। अब आपने x की जगह पे y को सब्स्टिट्यूट करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है 1 के इक्वल होता है, फिर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 2 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो सो p आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई, पी एक्स की वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2, और y की वैल्यू भी क्या आ रही है, प्लस माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो यही चीज़ हमने बतानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।